सब जो है एक ही परिवार का वंशज है। यहाँ पर ये दोनों जो है ना, आप कह सकते हैं परिवार का ही हिस्सेदार है। लड़ गए किस बात को लेकर? जमीन का सीमा को लेकर। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं पता है? देख रहे हैं। यानी आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों भाई हैं या कह सकते हैं चाचा भतीजा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है अपने घर से देख रहे हैं। देखें, इसलिए ये देख रहे हैं ना कि ये आप दोनों लड़ रहे हैं, आप ये इनके लिए दोनों बराबर है, इसलिए ये देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है अब कोई तो गलत है कोई सही है, अपना अपना सब तर्क देना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये जमीन विवाद का असली कारण आपको पता है? आज बहुत सारे ऐसे केस जो हैं कोर्ट में जो दर्ज है ना, अब कोर्ट में जो केस चल रहा है वो जमीन विवाद का केस है। और जमीन विवाद में यानी जमीन का विवाद, सीमा का विवाद, कब्जा का विवाद, और उसी को लेकर विवाद बढ़ा, लोगों की हत्या तक हो गई। यानी मामला जो है सिविल से लेकर क्रिमिनल केस तक जो है पहुंच चुका है, क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच चुका है। आखिर ये जमीन विवाद का असली कारण क्या है और कैसे जमीन विवाद को हम खत्म कर सकते हैं? आखिर आपको अपना बचाव कैसे करना? आप देख रहे हैं दो भाई जो है सीमा के लिए लड़ रहे हैं। अब ये इनका जो ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें इनका भी शेयर बनता है, इनका भी हक बनता है। अब ये लोग यहाँ से जो है अपना एक घेरावा करने का प्रयास कर रहे थे, अपना सीमा तय कर रहे थे। इसी को लेकर क्या होता है? विवाद हो जाता है। अब इसी को लेकर विवाद हो जाता है तो आखिर ये क्या होगा? ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है क्या कर सकते हैं? जमीन विवाद का असली कारण और उसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर पता चल जाए ना, तो फिर आप आसानी से अपना समस्या का हल जो है कर लेंगे। इसलिए कि ये जो विवाद है, विवाद में अगर फंस गए, बहुत सारे लोग अगल बगल के जो है वो आपको सलाह भी देंगे कि आप जो है ये कानूनी प्रक्रिया अपना लें, ये कर लें। तो देखें, ये सबसे बड़ा जो है ना, ये बड़ी गलती अगर आप कर देते हैं, यानी एक तो सबसे पहले विवाद नहीं हो तो 5 जो है ये गलतियां जो है गलतियां नहीं करना है। 5 गलतियां नहीं करना, अगर आप ये कर लेते हैं तो विवाद होगा। और ये जो 5 गलती है ना, अगर जो आप नहीं करते हैं तो आप अपना जो कागजात है वो दुरुस्त कर लेते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगा, यानी विवाद का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए कि कल को मान लेते हैं आप थाने भी जाएंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे तो आपके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, यानी आप जो है साक्ष्य के तौर पर सारा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए विवाद करने वाला, जबरदस्ती करने वाला जो है वो ज्यादा देर तक आपके सामने नहीं टिकने वाला। तो इसलिए जमीन विवाद में फंस गए तो ये तरीका आपको अपनाना 100% जो है इसका हल जो है वो निकलना तय है, आपका समस्या का जो निदान है वो निकलेगा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सिर्फ आप नहीं सोच रहे हैं कि जमीन विवाद का झगड़ा जो है ना उसको परमानेंटली खत्म कर दिया जाए। कि ये कैसे करेंगे हम, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, किस प्रकार से जो है प्रक्रिया करना होगा, इसमें क्या समय भी लगेगा। तो जमीन विवाद, मान लेते हैं विवाद करने वाला तो कभी भी विवाद खड़ा कर सकता है। और यहाँ पर अब देखें दोनों में विवाद हो गया, अब आसपास के जो लोग हैं ये दोनों के लोग हैं, आपके पास भी बैठेंगे, इनके पास भी बैठेंगे और इनको भी जो है जानकारी देंगे कि क्या करना है। तो लड़ाई जारी रहे। ऐसे भी लोग मिलेंगे और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि प्रयास करते हैं कि इन दोनों का विवाद जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके रिश्तेदार में ऐसे भी लोग होंगे कि जो कि विवाद को बढ़ा रहे हैं, और आपके क्षेत्र में ऐसे भी लोग होंगे कि जो कि विवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जमीन विवाद का असली कारण एक बार आप जान लीजिए, और ये जमीन विवाद का असली कारण अगर आपको पता चल गया ना तो आपका समस्या का जो हल है वो निकलना तय है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना, कागज जो है ना आपको पूरा रखना है। अगर ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये जमीन का अगर देखा जाए तो अभी जो कब्जा है वर्तमान में, कब्जा है किसका? तो कब्जा है यहाँ पर प्रमोद का, प्रमोद का। अब प्रमोद का कब्जा है तो प्रमोद का अगर कब्जा है तो जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री है, प्रमोद के पास जमीन की रजिस्ट्री है, ठीक है, प्रमोद के पास जमीन का यहाँ पर खतियान है। ये जो है ना रजिस्ट्री जिससे खरीदे हैं वो खतियान से भी मैच होता है। तो यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्री होना काफी नहीं है, खतियान, रसीद, नक्शा, पुराना रिकॉर्ड सब मैच होना चाहिए। जिससे आप जमीन खरीदे हैं, आप जिससे जमीन खरीदे उसका खतियान में नाम था
क्या आप जिससे जमीन खरीदे वो खतियान बेचने का हकदार था? आप जिससे जमीन खरीदे वो खतियान के उत्तराधिकारी थे? अगर ऐसा है, उनका हक बनता था? क्या वो हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी तो नहीं बेच दिया? ये सभी जो है एक विवाद का कारण बनता है आगे चल के। एक भी कागज गड़बड़ अगर हुआ तो भविष्य का विवाद तय है, एक भी अगर कागज गड़बड़ हुआ तो। इसलिए एक भी कागज की गड़बड़ी जो है वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागजात है, आप उसको पहले सही तरीके से वेरीफाई कर लें। जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उससे बिफोर आप ये सारा कुछ देख लें। दाखिल खारिज म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है, म्यूटेशन और दाखिल खारिज की अगर बात करें सबसे पहले, तो जमीन खरीदने के बाद जमीन की जब रजिस्ट्री करा लेते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट होता है उस व्यक्ति का नाम और वो राजस्व रिकॉर्ड होता है। तो असली मालिक आप जो है कागज पर नहीं माने जाएंगे। ये सबसे बड़ा झगड़े का जो है कारण बनता है कि यानी कि जमीन की आपने रजिस्ट्री करा लिया, आप रजिस्ट्री कराने के बाद क्या प्रक्रिया होता है? दाखिल खारिज का। यहाँ पर दाखिल खारिज का, रजिस्ट्री आपने करा लिया और दाखिल खारिज आपका क्या हुआ? नहीं हुआ। तो जमीन खरीदने के बाद अगर राजस्व जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर जो है ना राजस्व रिकॉर्ड, अब राजस्व रिकॉर्ड में अगर आपका जो है नाम दर्ज आप नहीं करवाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में, आप राजस्व रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज नहीं करवाए तो दाखिल खारिज आप नहीं करवाए, दाखिल खारिज नहीं करवाए तो राजस्व रिकॉर्ड में किसका नाम होगा? प्रमोद का नहीं। इसलिए नहीं होगा कि प्रमोद के पास क्या है? जमीन की रजिस्ट्री है। प्रमोद के पास क्या है? यानी जो है कब्जा है। प्रमोद के पास यानी कब्जा है, रजिस्ट्री है, प्रमोद के पास कब्जा है, लेकिन प्रमोद के पास एक दाखिल खारिज नहीं हुआ तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में किसका नाम? यानी खतियान में जिनका नाम दर्ज है, जिनके नाम से पहले जमीन का रसीद कट रहा था, उन्हीं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जो है दर्ज है। तो ये सबसे बड़ा झगड़ा का कारण दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ऐसी गलती कर देंगे तो बाद में झगड़ा का एक कारण बनता है, इसलिए गलती आपको नहीं करनी है। अब आप कहेंगे, मन में सवाल होगा कि दाखिल खारिज तो कराने का प्रयास किए ही, हुआ कहाँ? भ्रष्टाचार ही है। दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया, दोहरा रहा है, समझने को तैयार नहीं है। अब हम जो है दौड़ते दौड़ते थक गए, क्या करें? यानी जो है बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं पैसे की मांग की जा रही है। देखें, सारा समस्या का हल है। यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दाखिल खारिज ही नहीं हुआ ना, होगा, 100% होगा। अगर विक्रेता सही है, यानी विक्रेता का कानूनी अधिकार है, विक्रेता का हक है, तो आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। अब देखें जमीन का जो सीमांकन की बात है, तो जमीन का सीमांकन भी आपको जरूर करा लेना है। जैसे क्या होता है कि जमीन का मान लेते हैं जो टुकड़ा है, ये जमीन है और इस जमीन का सीमांकन यानी जिसको बोलते हैं जमीन का नापी, ये नापी आप जरूर करा लें। नापी कराकर जमीन का सीमा पक्का कर लेना बेहद जरूरी होता है। अरे कहाँ से आपका जमीन है, आप इसी को लेकर विवाद खड़ा किए हुए हैं, तो ये नापी कराकर तय कर लेना। 1 इंच की भी गलती जो है कोर्ट केस जो है वो बनता है, ऐसा नहीं बनता है। 1 इंच का जो गलती है उसको लेकर कोर्ट केस में जो है मामला कोर्ट में जाता है और लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़ते हैं। 1 फीट के लिए लड़ते हैं, 1 यहाँ पर इंच के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए इस बात को देखें, सही तरीके से जो है सीमांकन हो जाए। आपका एरिया जितना भी रिक्वायर है वो एरिया आपको मिलना चाहिए। बस परिवार में लिखित जो है बंटवारा करें। देखो, ये पैतृक जमीन है, सिर्फ मौखिक समझौते पर भरोसा नहीं करना। आज जो विवाद का कारण बना, ये जमीन है, इस जमीन का यहाँ पर जो खरीदार है, यानी ये जो इस जमीन का यहाँ पर क्रेता है वो कौन है? वो है प्रमोद जी। ठीक है, प्रमोद जो है ना, प्रमोद जी। अब प्रमोद जी जो है ये जमीन खरीदे तो जमीन का इनका केवाला तो हो गया, लेकिन आरोप लगा दिया हिस्सेदार ने ही कि ये मेरा पैतृक जमीन है, खतियानी जमीन हम लोग बंटवारा नहीं किए थे, कैसे ये जो है जमीन को बेच दिया प्रमोद को। तो ये यहाँ पर एक विवाद का कारण बन गया। तो स्टाम्प पेपर पर अगर ये लिखित समझौता होता या जो है स्टाम्प पेपर पर अगर बंटवारा होता, तो पैतृक जमीन का मौखिक अगर बंटवारा हुआ है तो उसका मान्यता नहीं होना चाहिए। मतलब एक लिखित बंटवारा अगर हो जाए तो विवाद का कारण नहीं बनता है। या आप जो जमीन खरीद रहे हैं लिखित बंटवारा नहीं भी हुआ, मौखिक बंटवारा ही है, तो परिवार का हिस्सेदार जो है आपके यानी जो केवाला पर है वो गवाह बन जाए,
इस पर सपोर्टर बन जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, मेरे सामने कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है कागज है, सिर्फ कागज है, कब्जा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये भी एक समस्या का कारण बनता है कि कब्जा जो और कागज दोनों बेहद जरूरी होता है। तो मान लेते बहुत सारे ऐसे देखेंगे लोग कि उनके पास कागज है, कब्जा नहीं है, तो कब्जा नहीं है तो मान एक विवाद का कारण तो बना। सिर्फ कब्जा है, कागज नहीं है, तो और बड़ा खतरा। मान लेते हैं ये जमीन है, इस जमीन पर अगर यहाँ पर बात करें कब्जा देखेंगे तो कब्जा क्या है, यहाँ पर प्रमोद का कब्जा है, प्रमोद का। तो अब ये प्रमोद जो है, प्रमोद के पास कब्जा है, लेकिन क्या है यहाँ पर कागज जो है कि नहीं है, कागज नहीं है, तो इस बड़ा खतरा है। तो दोनों साथ में है तो आपकी सुरक्षा है। यानी जमीन का अगर आपको कागज मांगा जाएगा तो कागज भी है और प्रमोद के पास जमीन का कब्जा भी है, तो आपको आपका सुरक्षा मिल चुका है आप के पक्ष में। यानी जहां भी किसी भी प्रकार का विवाद होगा, जो भी आदेश आना होगा आपके पक्ष में आएगा। इसलिए कि आप अपने जगह पर अभी वर्तमान में सही हैं। लेकिन अगर मान लेते प्रमोद के पास सिर्फ कब्जा होता, कागज नहीं होता, तो फिर प्रमोद तो कमजोर पड़ गया। प्रमोद के पास कागज है लेकिन कब्जा नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जमीन पर कब्जा प्रमोद का नहीं है, सिर्फ कागज है, तब भी प्रमोद को ये जो है एक तरह से खतरा है कि कानूनी दावा करेंगे, कब्जा आखिर क्यों नहीं हुआ, कब्जा जो है वापस ये कैसे प्राप्त करेंगे। कब्जा करने वाला इनकी जमीन, जो इनके पास कागजात है, तो इनकी जमीन पर कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, ये सभी जो है एक तरीके से सवाल जो है वो उठाए जाएंगे। तो जमीन विवाद होने का सबसे असली जो कारण है वो यही है कि कागजात, बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कमी है, कागजात की कमी है। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं है, तो जैसे खतियान आपके पास सही नहीं है, रजिस्ट्री सही नहीं है, दाखिल खारिज जो है, तो बिना अपडेट रिकॉर्ड के मालिकाना हक जो है साबित करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यानी ये सब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर सही कागजात जो है ना, किसी के पास मान लेते हैं फर्जी कागजात है, फर्जी कागजात है, या उनके पास जो कागजात है वर्तमान में उसका मान्यता नहीं है, यहाँ पर जो है ना मान्यता नहीं है। किसी का यहाँ पर खतियान में जो है त्रुटि है या केवाला में त्रुटि है, जो जमीन का केवाला है, सेल्डीड है, केवाला में क्या है, गलती है। तो ये सभी जो है ना समस्या अगर उत्पन्न होता है ना, तो फिर एक तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट की ही कमी है। तो सही कागजात, डॉक्यूमेंट की कमी एक विवाद का कारण बनता है। आज अगर आपके पास कागजात नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो फिर आपका यहाँ विवाद का कारण हो गया। सही तरीके से मान लेते हैं आपका कागजात अपडेट नहीं हुआ, आपके पास जमीन का केवाला है और आपने क्या किया, दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराया, तो फिर एक विवाद का कारण बन गया। यानी लोग जमीन खरीद लेते हैं लेकिन जो है नाम तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये जो एक तरह से टाइटल ट्रांसफर हो गया लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं कराते, सरकारी रिकॉर्ड में पुराना मालिक ही रहता है, जिससे क्या होता है, विवाद पैदा होता है। और ये हो रहा है आज जो आप सुनते हैं शहरों में कि एक जमीन को 2 बार बेचा गया। क्यों बेचा गया, ऐसा हुआ ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे था, एक बार रजिस्ट्री हो गई, 2 बार रजिस्ट्री हो गया। तो इसलिए पॉसिबल था कि ये जमीन आप देख सकते हैं, ये जो जमीन है, इस जमीन की अगर बात करें तो ये जमीन एक बार बेचा गया किसको, प्रमोद को, यानी प्रमोद को ये बेचा, प्रमोद खरीद लिया, लेकिन प्रमोद ने दाखिल खारिज नहीं कराया। ये प्रमोद दाखिल खारिज नहीं कराया, तो फिर जो जमीन का विक्रेता है, यानी वो क्या किया, जमीन का पर यहाँ पर जो विक्रेता है, विक्रेता वो नया एक खरीदार ढूंढ कर लाया और उसको जमीन की रजिस्ट्री कर दिया। तो इसलिए विक्रेता का जो है ना क्या है, विक्रेता के पास कौन सा ऐसा कागज है, तो विक्रेता के पास खतियान है। विक्रेता के पास और कौन सा कागज है, तो विक्रेता का जो है ना सरकारी रिकॉर्ड में पुराना मालिक ही रह रहा है। मतलब जो राजस्व रिकॉर्ड है, जमीन रसीद है, वो अभी तक किसके नाम से है, विक्रेता के नाम से। जमीन रसीद भी हो ही गया, खतियान हो गया, तो विक्रेता कैसे नहीं दोबारा जमीन बेचेगा, तो इसीलिए बेच दिया। अगर प्रमोद दाखिल खारिज करा लेता तो जमीन रसीद जो है विक्रेता का खत्म हो जाता। तो जमीन रसीद जो है, लगान रसीद विक्रेता के पास है ही नहीं। अगर विक्रेता के पास लगान रसीद है ही नहीं तो फिर विक्रेता का जो है एक तरह से कहाँ से जमीन बेचेगा, तो बेच ही नहीं पाएगा, उसका तो राजस्व रिकॉर्ड से सारा डिटेल नाम हट चुका है। तो इसलिए ये जानना, जो इस प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं होना,
यानी परिवार में साफ साफ बंटवारा हुआ ही नहीं है और आप जाकर जमीन खरीद लिए, तो विवाद का कारण तो बनेगा। जमीन विवाद का असली कारण ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा असली कारण है जो देखने को मिलता है। इसलिए कि आप जमीन खरीदने गए परिवार में, लेकिन परिवार में बंटवारा हुआ नहीं हुआ। प्रमोद को जमीन बेच दिया, लेकिन बेच दिया, बंटवारा नहीं हुआ था। यानी चाचा भतीजा में झगड़ा शुरू हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया बाद में। तो ये झगड़ा हो गया, मान लेते हैं। झगड़ा का कारण क्यों बना? इसलिए कि बिना बांटे जमीन बेचा गया। उनका कहना था नहीं, कम कीमत में मेरे हिस्से को बेचा गया, हम इधर जब हम बांटे ही नहीं जमीन तो कैसे बेचा गया? तो ये सब जो है एक सवाल पैदा करता है और ये सब विवाद का कारण बनता है। लेकिन ये विवाद खत्म भी होगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे विवाद खत्म होगा। विवाद का कारण तो बन गया, लेकिन विवाद जो है खत्म होना भी तय है। उसके बाद जो है यानी जमीन विवाद का असली कारण जो है वो सीमांकन भी बनता है। नापी जैसे लोग नया लोग है ना, जमीन का आएगा और नापी करा लेगा, सीमांकन कराया, विवाद हो गया। तो जमीन का सही नाप जोख अगर कोई कर दे तो क्यों विवाद होगा? पड़ोसी जो है थोड़ी थोड़ी जमीन आप पर दाब लिया था, जमीन पर जो है कब्जा करने लगते हैं और उसके बाद जो है यानी धीरे धीरे अब दाब लिया तो मान लेते हैं कि जो जमीन है यानी जो एरिया है, अब जो जमीन दावा है उसकी नापी करने के बाद जमीन को पूरा कर दिया गया। जो एक तरह से उनका केवाला है उतना पूरा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जमीन ये पूरा कर दिया गया, फिर भी जो है एक तरह से ये विवाद का कारण बन गया। तो क्यों विवाद का कारण बन गया? इसलिए कि धीरे धीरे जो है वो कब्जा कर लिया था, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो विवाद का कारण बन गया। बोल रहा है नहीं सही नापी नहीं हुआ है, तो ये है ना, बहुत तरह का जो आरोप लगना शुरू हो जाता है। तो समझना प्रक्रिया को बेहद जरूरी है, नहीं समझेंगे तो एक बड़ा समस्या का जो है यहाँ पर जो बड़ा समस्या उत्पन्न भविष्य में लेता है। मतलब विवाद इतना बढ़ गया ना, छोटा छोटा बात के लिए विवाद बढ़ गया। उसके बाद जो है फर्जी डॉक्यूमेंट, अगर जाली कागजात कोई बना लिया, कुछ लोग नकली कागज बनाकर जमीन बेच देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो ये असली मालिक को जो है कोर्ट जाना यहाँ पर पड़ता है और ये पड़ेगा। ये जो है ना ये पड़ेगा, ये आप समझ लें कि पड़ेगा। जो जमीन का असली मालिक है उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। आज जो है जमीन का, क्योंकि जहाँ पर जालसाजी हो गया, जहाँ पर फर्जीवाड़ा हो गया है, यानी फर्जी कागजात बनाकर ज़मीन बेच दिया है, जो फर्जी कागजात बनाकर ज़मीन कब्जा कर लिया है, वहाँ क्यों नहीं कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या आपकी ज़मीन को अगर कोई फर्जी कागजात बनाकर बेच देगा तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आप जाएंगे। इसलिए कि या तो उसको छोड़ देंगे आप, या नकली कागजात अगर बन गया, या कहेंगे गलती से, यानी ये भी हुआ है गलती से कागजात बन गया, यहाँ पर कागजात जो है वो बन गया, तो यहाँ पर कागजात जो है ये क्या हो गया, बन गया। तो गलती से कागजात कैसे बनता पता है? गलती से कागजात जो है यानी ये होता है कि जमीन का सर्वे हो रहा था और गलती से सर्वे उनके नाम हो गया। आप देख सकते हैं नया खतियान और पुराना खतियान का विवाद, नया खतियान और पुराना खतियान का विवाद का जो कारण है, यानी गलती से क्या हो गया कि जो नया खतियान है वो दूसरे व्यक्ति के नाम से बन गया, दूसरे व्यक्ति के नाम से बन गया, तो वो क्या कर अपने आप को असली मालिक समझ रहा है और जमीन को क्या कर रहा, बेच रहा। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा कि जमीन के असली मालिक जो हैं, जिनके नाम से जमीन का पुराना खतियान है, उनको क्या होगा कि कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद देखें जमीन पर कब्जे वाली बात आती है कि खाली पड़ी जमीन है पर कोई कब्जा कर लेता है। जमीन है कि आप खाली छोड़े हुए थे, आप नहीं थे यहाँ पर, खाली जमीन, अब ये जमीन पर कब्जा, आप नहीं थे यहाँ पर, जमीन पर कब्जा कर लिया, या आप थे या आप यूज उपयोग करने के लिए दिए, जमीन पर कब्जा कर लिया। बाद में हटाना जो है एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर बाद में ठीक है खाली जमीन है, अगर उस पर कोई कब्जा कर लेगा तो बाद में आप उसको जो अगर वो मकान बनाकर रहने लगे तो ऐसा समस्या हो जाता है कि आप उसको मकान से, घर से तुरंत बेघर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको जो है कोर्ट जाना पड़ सकता है, बस ये आप समझ ले, जाना यहाँ पर ये पड़ता है। इसलिए कि विकल्प नहीं है ना आपके पास। अब ये जो अधिकार है, आपका अधिकार को छीन लिया गया,
आपके जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर लिया, खाली पड़ी जमीन थी, धीरे धीरे कब्जा कर लिया, आप उतना ध्यान नहीं दिया, आपको लगा भी नहीं कि ऐसा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसा कारण ये भी है कि जैसे कानूनी जानकारी की कमी बहुत सारे लोगों को है, लोग अपने अधिकार और कानून को नहीं जानते। आपके क्या अधिकार हैं, आपका क्या हक बनता है, ये आपको नहीं पता। ये भी एक विवाद का जो असली कारण है, ये असली कारण देखने को मिलता है। गलत सलाह, ये हम पहले बता दी, आप देख रहे थे ना, विवाद हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो गलत सलाह और धोखे में अगर आ जाएंगे तो फिर तो समस्या होगा। फिर लोग आपको जो है ना, यानी क्या होता है कि आपकी लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया गया, और इसलिए बड़ा किस लिए बना पता है, गलत सलाह, और यानी एक तरह से जो सही आपके पास जानकारी नहीं है, आप अपने अधिकार को नहीं जान रहे थे, आप धोखे में आ गए, जो लोग कहते गए आप वो करते गए, और वो एक यहाँ पर विवाद का कारण बन गया। तो आपको धैर्य रखना है, सबसे पहले समझना है आपके अपने अधिकार को, और आपको अगर आपका अधिकार के बारे में जानकारी है, अगर आपको आपका जो कानून है उसके बारे में जानकारी है, तो आपके पास कोई समस्या आ ही नहीं सकता, ये बात तो तय है। और यदि आ भी गया ना तो आप उससे आसानी से निकल सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी यानी सर्वे एरर की अगर बात करें, पुराने सर्वे या खतियान में गलत जानकारी होती है, ठीक है, पुराने सर्वे और खतियान ये सब में अगर गलत जानकारी होती है तो यही आगे चलकर क्या होता है, बड़ा विवाद जो है बन जाता है। यानी मान लेते हैं कि आपका जो नया एक तरह से खतियान बना, ठीक है, नया खतियान बना, तो ये खतियान जो बना वर्तमान में, ये नया खतियान तो ठीक है, लेकिन इसका अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो रिकॉर्ड एक तरह से अभी अपडेट किए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो गई है, जमीन का जो जमाबंदी कायम हो रहा है उसमें गड़बड़ी हो गई है। अगर आपका जमीन का देखा जाए तो पुराना खतियान जो है वो सही है, पुराना खतियान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया में क्या है, त्रुटि है, आप इसका सुधार नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये आगे चल के क्या होता है, विवाद का कारण जो है बनता है और बना है। अभी ऐसा नहीं कि विवाद का कारण बनता है, और आज ये विवाद का कारण बना हुआ भी है। और आखिरकार जो है विवाद का असली कारण बनते बनते जो है ना, विवाद कहाँ तक पहुंच गया, टाइटल सूट तक। अब ये टाइटल सूट तक ना पहुंचे ना, इसलिए हम आपको बता देते हैं, ये इससे पहले टाइटल सूट करने से पहले ये तो विकल्प है ना, आपकी जमीन आपकी संपत्ति कोई आपसे हड़प नहीं सकता है, ये तो तय है। लेकिन इससे पहले, ये स्टेप करने से पहले जो है आपको क्या करना है कि आपका जो स्टाम्प पेपर है ना, स्टाम्प पेपर पर क्या करना, लिखित समझौता कर लेना। अगर ये हो पॉसिबल है तो, अगर ये पॉसिबल है तो ये यानी जो है ना, आप अगर कर लेंगे तो आपका समस्या का हल निकल जाएगा। फिर आप क्यों जाएंगे, हम आपको क्यों सलाह देंगे कि आप जो है कोर्ट में जाकर तुरंत केस कर दें। यानी केस तभी करें जबकि समस्या का हल अपने से नहीं निकल रहा है। प्रयास तो पहले विवाद को क्यों बढ़ा दे तुरंत। हाँ, अगर ऐसा कोई जालसाजी धोखाधड़ी ऐसा कुछ कर दिया है तो फिर तो विकल्प बचता ही नहीं है, व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड है। ये हो गया स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता में जो है ना, गांव समाज के अगर मान लेते लोग हैं, गांव समाज जो है ना, तो गांव समाज में जिनको आप बोलते हैं कि क्या पंच हैं, उनसे एक तरह से आप सिग्नेचर भी ले लें, इसलिए कि वो हो गए गवाह आपके, जिनसे आप सिग्नेचर लेंगे, इसलिए कि आप बनाए पंचनामा, स्टाम्प पर लिखित समझौता हुआ है, तो आपका वो यहाँ पर सिग्नेचर हो गया। तो अब ये सारा, उसके बाद उस हिसाब से आप क्या करें, दाखिल खारिज जो करा लें, यहाँ पर दाखिल खारिज करा लें, और उसके बाद जो है आप अपना सीमा भी डिसाइड कर लें। ये सब अगर कर लेंगे ना तो फिर ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। ये सब नहीं करेंगे तो ये मामला टाइटल सूट तक पहुंचेगा। तो अब अगर पहुंच गया, मान लेते हैं टाइटल सूट तक, तो फिर क्या होगा, टाइटल सूट में मामला चला गया तो टाइटल सूट सिविल कोर्ट में दायर किया जाने वाला वो मुकदमा है ना, जिसमें आप कोर्ट से ये घोषित करवाते हैं कि इस जमीन का कानूनी मालिक आप हैं। ये टाइटल जो होता है ये जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन पर अगर मान लेते हैं प्रमोद, यानी प्रमोद का जो है, प्रमोद का है, ये जमीन प्रमोद का है, तो प्रमोद के पास क्या है, जमीन का केवाला और कुछ नहीं, ठीक है, और यहां पर जो है कुछ नहीं। तो प्रमोद के पास जमीन का केवाला है, प्रमोद का जो है टाइटल सूट कर दिया,
यानी प्रमोद ये बात बताना चाह रहा है कि इस जमीन का हम कानूनी मालिक मैं हूं। अब आखिर वह क्यों बता रहा है कोर्ट में, ये जो है प्रमोद जाकर क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है कि प्रमोद को इस जमीन से बेदखल कर दिया। जमीन का मान लेते किसी के पास कागज है, वो कोर्ट में जा रहा है, या तो जमीन से बेदखल कर दिया या कोई उनको परेशान कर रहा है। तो दो लोग आपस में अलग अलग अगर कागजात दिखा रहे हैं तो वहां पर भी चैलेंज करना होता है। कोई दूसरा कह रहा है मेरे पास भी ये कागज है, तो अब किसका कागज सही है किसका कागज गलत है ये कौन डिसाइड करेगा? पुलिस नहीं। ये कौन डिसाइड करेगा? तहसीलदार, अंचल अधिकारी नहीं। ये कौन डिसाइड करेगा? डीएम नहीं। ये डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट। तो इसलिए सिविल कोर्ट में जाकर करना होता है टाइटल सूट। ये आखिर दो लोगों के पास अलग अलग कागजात है ना, तो ये पुलिस आकर नहीं डिसाइड करेगी किसका कागजात सही है किसका कागजात गलत है। कब्जा किसी और का और कागज किसी और का, ऐसे सिचुएशन में लोग दावा करते हैं टाइटल सूट का। फर्जी रजिस्ट्री, डबल सेल का मामला हो जाता है। एक ही जमीन को 2 बार बेच दिया गया। हम आपको बताएं ना कैसे बेचा जाता है। और अगर ऐसा कर दिया गया, एक जमीन को 2 बार बेच दिया गया, तो फर्जी रजिस्ट्री, डबल सेल का मामला होता है। और इस तरह का रजिस्ट्री में कौन सही है कौन गलत है, किसकी रजिस्ट्री वैलिड होगा। अब ये आप कहेंगे जिसका पहले हुआ वो वैलिड है, लेकिन पहले जो हुआ कहीं वही फर्जी हो जाए तो ये भी तो हो सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? सिविल कोर्ट। पैतृक जमीन में हिस्सा का विवाद होता है, वहां पर भी टाइटल का मामला जो है देखने को मिलता है। अब कोई हिस्सेदार है, आप उसको बेदखल कर दिए, कोई हिस्सेदार है उसको आप हिस्सा नहीं दिए, तो वो भी आपके ऊपर टाइटल का दावा। या कोई हिस्सेदार है उसको कोई ऐसा जमीन है जो कीमती जमीन है उसमें आप शेयर नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर भी जो हिस्सेदार है वो आपके ऊपर टाइटल का दावा कर देता है। अब टाइटल सूट में क्या क्या मांगा जाता है पता? आमतौर पर केस में 3 चीजें मांगी जाती है। एक हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी घोषणा आप जमीन के असली मालिक हैं, आप जमीन के असली मालिक हैं, एक डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा हो गया पोजीशन, कब्जा। अगर जमीन पर कब्जा नहीं है, ठीक है, तो यह दूसरा ये हो गया परमानेंट इंजंक्शन, यानी रोक आदेश, सामने वाला जो है दखल ना दे। तो ये टाइटल सूट में ये 3 चीज मांगा जाता है। और ये जो मुकदमा का प्रक्रिया होता है वो सीपीसी के तहत होता है, यानी कोड ऑफ सिविल जो प्रोसीजर है ना, मुकदमे की पूरी प्रक्रिया इसी के तहत होती है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है, लिमिटेशन एक्ट भी है, मालिकाना हक का घोषणा। तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो मालिकाना हक का दावा करना है, मेरे पास तो केवाला है और मेरे पास जमीन का सेल डीड है, मेरी जमीन होगी। तो हम ये आमतौर पर कोर्ट में जाकर मांग करते हैं कि देखें हम जमीन के असली मालिक हैं, जो डिक्लेरेशन हो गया। हम जमीन पर मांग करते हैं कि अगर जमीन पर यहाँ पर कब्जा नहीं है तो पोजीशन की मांग करते हैं कोर्ट से कि ये तय कीजिए आप कि हम जमीन के असली मालिक हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप मेरा पोजीशन नहीं हमको दे रहा है वो तय कीजिए। तो यानी और कोई इस पर दखल नहीं दे, मतलब ये जमीन का टुकड़ा है ना, हम ऐसा कर देते हैं, इस पर रोक लगा देते हैं। आप देखें ना कि ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये विवादित जमीन है, इस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। तो ये बोर्ड भी लगा दिया जाता है, मतलब क्या, कोर्ट से स्टे लगा हुआ, रोक लगा हुआ, कोई भी कुछ नहीं करेगा। दोनों पक्ष है ना, 2 पक्ष में विवाद हो रहा, तो दोनों पक्ष में से कोई भी कुछ भी नहीं करेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। तो ऐसा भी सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो इसलिए टाइटल सूट जो है ये एक तरीके से आप इसको ऐसा नहीं समझें कि ये एक तरीके से जो आपके अधिकार जो है वो वापस लेकर चला आता है। और जिनके पास कागजात नहीं होता है, यानी ऐसा कागजात जिसका कि आज मान्यता नहीं है, सरकार के अधिकारी उसको देखने को तक तैयार नहीं है, और ये टाइटल सूट यानी कोर्ट जो है यानी उस कागजात के आधार पर भी आपको मालिकाना हक जो है वो दे सकता है, आपको असली मालिक घोषित कर देता है। या आप ही जमीन के असली मालिक हैं, आपका ही कानूनी अधिकार होगा। तो जमीन विवाद का जो असली कारण है ना, वो कारण अगर एक तरह से आप शुरू में सॉल्व कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। और यही प्रक्रिया है। जरूरी दस्तावेज लेकर ही जाने होंगे। जमीन आप खरीदे हैं, रजिस्ट्री होना चाहिए। खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास है तो दाखिल खारिज जो है ये नहीं कह सकते हैं वो आपका हो जाना चाहिए, यानी लगान रसीद आपका कटना चाहिए। सरकार को आप जो है टैक्स जो है वो भर रहे हैं सरकार को। जमीन का जो मैप है तो आप क्या करेंगे, सीमांकन रिपोर्ट क्या होता है कि जमीन का आप क्या करेंगे, नापी करा लेंगे।
नापी का एक तरह से क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया, एक नापी का एक रिपोर्ट बना लेंगे। जितना जो है स्ट्रांग डॉक्यूमेंट होगा, जितना मजबूत आपका डॉक्यूमेंट होगा, उतना मजबूत आपका केस होगा। अब है कि समय कितना लगता है, देखें ये जल्दी जो है ना खत्म नहीं होता, ये जल्दी जो है इतना आसान नहीं है। इसलिए तो बोले पहले आप अपना जो तरीका है उस तरीके को अपना लें, बाद में ये तरीका का उपयोग करें। तो 3 से 10 साल, 3 से 10 साल जो है, और उससे भी ज्यादा लग जाता है, बहुत सारे ऐसे मामले उससे अधिक लगा हुआ। लेकिन अभी क्या है कि केस और सबूत पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि ये जमीन है, ये जमीन अगर बात करें कि जमीन का जो विक्रेता है, यानी विक्रेता है, उसके नाम क्या है, जमीन का खतियान है, खतियान है। और जो ये खरीदा प्रमोद है, यानी प्रमोद के पास क्या है, यहां पर पास जो है क्या है, जमीन का केवाला है, जमीन की रजिस्ट्री है। तो देखें खतियान विक्रेता है, उसके पास क्या है, खतियान है, और प्रमोद के पास केवाला है। अब ये इस पर कब्जा जो है कोई अन्य व्यक्ति का है, कब्जा है अन्य का। अब ये हो गया कि उसके पास कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखें केस क्या होगा कि आपका अगर स्ट्रांग है ना, जो व्यक्ति जमीन पर दखल किए हुए है उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता, किस एक तरह से किस कारण से वो जमीन पर है, ना वो एक तरह से विक्रेता है, ना परिवार का हिस्सेदार है, तो क्यों दूसरे की जमीन पर वो रहेगा। तो ऐसा केस ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जहां पारिवारिक विवाद ही है वहां पर तो टाइटल सूट भी लंबा चल जाता है। अब कौन किसका हिस्सेदार है, कौन कितना जमीन बेचा, हर बात को देखने के बाद, इसीलिए यानी हम बोलते हैं सबसे पहले आपको जो है, आपको आपसी समझौता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने आपसी समझौता को समझ लिया तो आप फिर विवाद में नहीं जाएंगे। अगर ये आपको लग गया कि आपसी समझौता से कुछ नहीं होने वाला, ये सब परिवार मिलने वाला नहीं है, ये सब परिवार बातों को समझने वाला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपके पास एक सहारा है, और वो सहारा है सिविल कोर्ट का। और सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं, और सिविल कोर्ट जाकर आप जो है यानी अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।